घर में भी आके आई थी ना, तो सोचती थी अब इस घर से मेरा चलना सही जाएगा। नहीं, तुझे जिंदा रखती हूँ मैं, बस सिर्फ दम निकलना बाकी रह गया। औलाद की मोहब्बत में ना ऐसी अंधी हो गई कि तेरे अब्बा की इज्जत का ख्याल भी नहीं किया। बड़ी बोलोगे मुझसे, मगर ये हम में कूदने का भी कहेंगे ना तो अल्लाह की कसम कूद जाओगे। असद, तू ना मेरे अनवर का बहुत ख्याल रखना। मैं ना इसे डांट से छिड़कती और डांटती थी, लेकिन अल्लाह की कसम से दिल से पूछ, मेरा ये छोटा नन्हा बच्चा है मेरे लिए अभी भी बस पढ़ाई में ना थोड़ा चोरी करता है, लेकिन अब तू इसका ख्याल रखना। देख असद, अब तू ही ना इसकी माँ भी है और इसका बाप भी। बाबू बेटा, कहा सुना माफ करना। मेरे वजह से आपको घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। अरे नहीं बेटा, मेरा तो जीना मरना इनके अब्बा के साथ है। उनकी बात मान लेती ना तो आज ये दिन थोड़ी देखना पड़ता। बेटा, बड़े प्यार से मैंने छोटी छोटी चीजों से ना इस घर को सजाया था। अगर एक गिलास भी लेके आती थी ना तो बच्चों की तरह से जिंदा खुश होती रहती थी। कि टूटा फूटा खस्ता हाल पुराना जैसा भी है ना, अब तुम्हारे हवाले। ख्वाहिश तो ये थी कि असद के बच्चों को इस घर में भागता दौड़ता खेलता देखो, लेकिन बदकिस्मती देखो कि मगर मुझे तो कफन पहनना भी इस घर में नसीब नहीं। मुझे तो बहुत भी किसी गैर की चुपकट पे आएगी। अल्लाह तुम लोगों को हंसता बसता हमेशा खुश रखे, सदा सुहागन रहो बेटा। अच्छा हाँ वफा, एक बात मैं बताना भूल गई। वो जो बावर्ची खाने की नाली है ना, अगर उसमें पत्ती डालोगी ना तो उसकी नाली बंद हो जाएगी और दूसरी तरफ गुसल खाने में पानी जमा हो जाएगा। और तुम वाइपर करती रहना, वरना खुदा न खास्ता किसी के फिसलने का डर है। और स्टोर है ना, उसके सामान को मैं हर 2 महीने के बाद धूप लगा देती थी। तुम भी ऐसा करना। हाँ, और बारिश हो जाए ना तो वो बड़ा वाला जो कमरा है ना, उसमें पानी भी आ जाता है। खुदा हाफिज़। एक न्यूज़ है। वफा प्रेग्नेंट है।
काफी परेशान है वो आजकल। काफी बुरे हालात भी हैं उनके। उसकी जॉब का भी मसला चल रहा है, इसलिए मैं सोच रही थी कि अपने अकाउंट से कुछ पैसे उसको ट्रांसफर कर दूं, अपनी तरफ से हेल्प करूं। लेकिन ऑब्वियसली ये सब करने से पहले आपकी इजाजत लेना जरूरी है। ये लो, बिल्स आ गए हैं घर के। रख लो, कहीं मेरी फैमिली पे ना कर दे। कहाँ जा रही हो? दूसरे कमरे में जा रही हूँ सोने। ऐसे दोबारा कमी मत करना। तुम्हारे मेरे बीच कोई भी लड़ाई झगड़ा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत। हाँ, सब कुछ मुझे ही करना है। तुम जो चाहो कहो, जो चाहो सुनो। तुम्हें हर चीज की इजाजत है। गुस्से में था यार, आई एम सॉरी। मेरे माँ बाप आज घर छोड़कर गए। सर, जैसे अनवर तुम्हारा भाई है, वैसे ही सुंबुल मेरी बहन है। अगर वो मुझे अपसेट देखेगी तो उसका भी दिल दुखेगा, और वो जो कुछ भी मेरे लिए लेती है वो तुम्हारे लिए भी ले लेती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ जता रही है। और हम दोनों अलग नहीं हैं। तुम बताओ, हम दोनों अलग हैं क्या? हम अलग नहीं हैं, लेकिन क्या? जब मैं तुम्हें ब्याह के इस घर में लाया था, तुम कितना हंसती थी, मुस्कुराती थी, इतना खुश रहती थी। और अब देखो, मेरी गुर्बत ने कैसे मुरझा दिया तुमने। तुम्हें अब अच्छी नहीं लगती ना? अब बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। यही तो प्रॉब्लम है। रोज जीती हूँ, रोज मरती हूँ इस गिल्ट में कि मेरी वजह से असद के पेरेंट्स अपना घर छोड़कर चले गए। मेरी वजह से वो इतना जख्मी हुआ, मेरी वजह से उसको जॉब ही नहीं मिल रही कहीं। सब में वफा का क्या कसूर है? जब से आई एक दिन का सुकून नहीं दे सका उसे। कभी कभी मैं अपनी गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल देता, कभी कभी वो चिड़चिड़ी हो जाती। सोचता हूँ अपने फैसले पे कितना पछताती हूँ। पछताता होगा अपने फैसले पे। नहीं तो जो वो इतनी मोहब्बत थी उसका क्या बना? छुट्टी करा दी तुम्हें सबकी। इतना ड्रामा किया था यार उसकी मोहब्बत के नाम पर तुमने, ये फ्लॉप हो गया वो। यानी मोहब्बत होती है नहीं असल में, झूठ है सब। नहीं, मोहब्बत वही तो है हम दोनों के पास, वही पागलों वाले, ऐसे ही जुनूनी मोहब्बत ही तो। वहीं जा रहे हैं जिनकी लिए आप सारी रात परेशान रहती हैं और जिनकी सिफारिश हमेशा करती रहती हैं मुझे। मुझे बताते तो सही कि तुम लोग आ रहे हो। अब यहाँ पे नहीं, वहां बैठ जा। बस वफा, मुझे तो खुद ये मेरी बेगम ने तुम्हारे लिए शॉपिंग की है सारी। इसको सुना रात में आराम है ना दिन में चैन। हमेशा घर पे लगी रहती है, वफा को ये प्रॉब्लम ना हो, वो प्रॉब्लम ना हो। ले गई मुझे सुबह सारा सामान खरीदने के लिए। आई होप
असद माइंड नहीं करेगा, वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव। नहीं, वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करेगा, बल्कि उसे तो अच्छा लगेगा। कहाँ है असद? घर पे नहीं है? घर पे मैं बुला के लाती हूँ उसे। असद, वो शहरोज और सुम्बुल आए, जल्दी से आ जाओ बाहर। सुना मैंने। कोई कपड़े कुछ और पहन लो ना, मैंने कुछ प्रेस भी नहीं किया। एक सेकंड। पापा काम डाउन, मैं जैसा हूँ वैसे ही आऊंगा। ये महंगी शर्ट्स पहनने से ना मेरा स्टेटस बेहतर नहीं होगा। चप्पल तो पहन लो। बाहर रखी। सेकंड। पापा काम डाउन। कैसे हो असद? बैठे। यार ये क्या हालत बना दी है तुमने अपनी वफा? कमजोर हो गई है ना। मैं भी इससे यही कहती रहती हूँ कि सही से खाया पिया करे। सब मायके वालों को ऐसा ही लगता है कि लड़की ससुराल जाके कमजोर हो जाती है, जैसे उस पे कोई जुल्म हो रहा हो। वैसे हो भी रहा है, इतनी मेहनत जो करनी पड़ रही है, कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा। वैसे वेल डन असद। वफा जैसी लड़की को किन कामों पे लगा दिया? जिस लड़की ने कभी उठा के अपने हाथ से पानी का गिलास नहीं पिया, उससे ये सब कुछ करा रहे हो। ये मेरा भी घर है अब, बल्कि यही मेरा घर है। वैसे शरोज, अनवर और मैं तो बहुत डरते हैं इससे। परफेक्शनिस्ट है वफा। तौलिया यहाँ क्यों रखा है, बर्तन ये क्यों फैला दिए, जूते यहाँ क्यों उतारे? जब ये काम पे लगती है ना, कोई कह ही नहीं सकता कि पहली बार कर रही है। हाँ, टैलेंटेड तो बहुत है। बस बहुत हो गया। वैसे भी घरदारी कोई आसान काम नहीं है, और इसके लिए कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता। हमसे पूछे कोई। वफा आसान कामों के लिए बनी भी नहीं है। आई थिंक शी इज वेस्टिंग हरसेल्फ। ये ऐसा नहीं है, बस असद की जरा कहीं जॉब हो जाए, घर थोड़ा सेटल हो जाए, फिर सोचती हूँ अपने बारे में। ये तो है। मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, मैं बना लेता हूँ। मैं हेल्प करा देती हूँ आपकी। जी। वाह भाई, आप तो बड़ी अच्छी किरदारी कर लेते हैं। क्या खुशबू आ रही है चाय की। शुरू से करता आ रहा हूँ। अम्मा को हमेशा किचन में हेल्प करता था, खाना वाना सब बना लेता हूँ। बिल्कुल हमारे डैड की तरह। अब आपके डैड जैसा और कोई कैसे हो सकता है? वो दिल के बहुत अच्छे हैं सर। ये अंदाजा है मुझे। वो दरअसल वफा से इतनी मोहब्बत करते हैं, उन्हें लगता है कि उनसे ज़्यादा ना उसे कोई मोहब्बत कर सकता है और ना ही खुश रख सकता है। इसीलिए वो वफा को नाखुश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ताज्जुब है, क्या मोहब्बत है यार, इसमें वफा नाखुश हो, बेसुकून हो। ये कौन सी मोहब्बत? ये सब करके वो खुद भी कोई खास खुश नहीं है। क्या हुआ? कुछ डाउन डाउन सी लग रही हो। हाँ, सब ठीक है, क्या होगा? कुछ भी नहीं। पक्की बात है? तो फिर यूं नजरें क्यों चुरा रही हो? हे, ऐसा कुछ नहीं है। वफा, हंसने की कोशिश में बस वही टिपिकल मायके वाले आ गए तो इमोशनल रोना बिला वजह। बिला वजह? वो वफा दुरानी जिसकी आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखे, जो हर तूफान से टकरा जाती है, आज वो बिला वजह आंसू बहा रही है। चीजें कुछ ठीक नहीं है शरोज। हालात ठीक हो जाएंगे।
ठीक हो नहीं जाएंगे, हालात को ठीक खुद करना पड़ेगा। यूं उम्मीदों पे जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती वफा। यू हैव टू बी अ डूअर। और मुझे लगता है कि तुम्हें वापस आके ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। हमारी पोस्ट खाली पड़ी है। क्या कर रही हो तुम इधर, ऐसे अपने आप को ज़ाया कर रही हो? आई थिंक यू शुड कम बैक टू द ऑफिस और ज्वाइन कर लो। क्या ज्वाइन होने की बात हो रही है भाई? मैं वफा से कह रहा था कि अगर आप लोगों का ये हनीमून पीरियड खत्म हो गया है तो वापस आके ऑफिस ज्वाइन कर ले। सारे क्लाइंट्स और डील्स तो आपकी मोहब्बत ने पीछे छोड़ आई है। बस असद की जॉब हो जाए, थोड़ा सेटल हो जाए। अरे ऐसे को सेटल होने की क्या जरूरत है? इज ए ब्रिलियंट मैन। कोई भी कंपनी इसको खुशी खुशी जॉब दे देगी। मसला तो तुम्हारा है। तुम अपने बारे में सोचो। तुम जैसी नालायक को कौन जॉब देगा? हम रिश्तेदार ही तो हैं जो कुर्बानी देंगे। गुड डे असद। अच्छा, मेरा ख्याल है कि वफा को थोड़ा एडजस्ट होना चाहिए। जब यहाँ पर चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो ज़रूर जॉब कर ले, पर ये तो टाइम है कि मैं काम करूँ और वफा आराम करे। मेरा ख्याल है असद आपको घर पे रह के ना वफा को ऐसी मज़े मज़े की चाय पिलानी चाहिए बना के, और इसको ऑफिस ज्वाइन कर देना चाहिए। कहाँ ये घर में दाल रोटी में बर्बाद हो रही है। शी इज अबव ऑल दैट।